Hello everyone. Today in this video we are going to revise all the important things that you should know about trigonometry. Also I have uploaded an entire playlist of trigonometry जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाओ चेक करो. सारे कंसेप्ट वहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिखा दिए. यहाँ पे बस हम लोग रिवाइज करने वाले और कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको याद रखनी है, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा. सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री बना है तीन वर्ड से, दैट इज ट्राई, गोना एंड मेट्रॉन. तो ये चीज याद रखना. दिस इज मेड अप ऑफ थ्री वर्ड, दैट इज ट्राई, गोना एंड मेट्रॉन. ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोना का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर. सो थ्री साइड्स मेजर, दैट मीन्स थ्री साइड्स मेजर. ज्योमेट्री में एक ही चीज होती है जो थ्री साइडेड मेजर होती है. दैट इज वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. ट्रायंगल, दैट मीन्स trigonometry always deals with a triangle, correct? Now here you need to remember very important thing. Trigonometry deals with a special triangle, and that special triangle is right angle triangle. So whenever you need to apply any formula of trigonometry, remember there should be a right angle triangle. अगर right angle triangle नहीं होगा then you cannot use trigonometry. इसका भी एक रीजन है. क्या रीजन है? जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको समझ जाएगा. ध्यान से देखना अभी. So for applying or using trigonometry we should have a right angle triangle. So let's have one right angle triangle over here. So if you can observe, this triangle is a right angle triangle in which angle B is 90 degree and we have angle A and angle C. Now if you observe A और C का वैल्यू तो है ही नहीं, so you can assume any value, but अभी हमको वैल्यू नहीं पता है तो we take it as theta. So if I take C as theta, then this is the angle that I have fixed. मतलब मैं अभी A के बारे में नहीं सोच सकता हूँ. So C I have fixed using theta. और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये 90 डिग्री है. 90 का अपोजिट साइड सोच के बताओ, 90 के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? वेरी गुड. 90 के अपोजिट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस. सो हाइपोटेनस नथिंग बट साइड अपोजिट टू 90 डिग्री. वेरी गुड, सुपर्ब. नाउ इफ यू ऑब्जर्व इन दिस ट्रायंगल, this is a right angle triangle in which angle B is 90 degree and I have fixed angle C as theta. So I cannot use angle A. I have fixed C as theta. और एंगल B को थीटा नहीं लेते हैं. क्यों नहीं लेते हैं? मैं सोचो ज़्यादा, बाद में मैं बताता हूँ कि एंगल B को थीटा क्यों नहीं लेते हैं. Okay, so now observe here. If you observe in this right angle triangle, I have fixed angle C as theta as I already told you. If you observe angle C के सामने एक साइड है. So angle C के सामने वाले साइड को हम बोलते हैं अपोजिट साइड. Remember this is very important. क्योंकि वो सामने, इसके लिए उसको बोलते हैं अपोजिट साइड. If you observe theta, angle C का बाजू वाला भी एक साइड है. See, observe carefully. This is called as adjacent side of angle C. सामने वाले को बोलते हैं अपोजिट साइड, बाजू वाले को बोलते हैं एडजेसेंट साइड. अगर तुम सोचोगे तो सोच के बोलोगे सर ये AC भी तो इसके बाजू वाला है. करेक्ट, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. AC भी बाजू वाला है, बट वो AC को हमने ऑलरेडी हाइपोटेनस फिक्स कर दिया है. That means that AC is already a hypotenuse, so I cannot take it as adjacent side. So our adjacent side will be BC for angle C and our opposite side will be AB for angle C. Similarly, अगर मैंने angle A लिया होता तो हमारा adjacent और opposite change हो गया होता. So you can take any angle A और angle C. Angle B कभी मत लेना. उसका रीजन ये है कि अगर मैंने angle B को थीटा लिया तो opposite side बन जाएगा हाइपोटेनस. तो ये सब कंसेप्ट थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा एंड फिर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं हो सकता. दैट इज द रीजन एंगल जो भी 90 डिग्री होगा उसके अलावा जो एंगल रहेगा कंसीडर इट एज थीटा. सुपर. आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. नाउ ऑब्जर्व हियर, देयर आर थ्री थिंग्स दैट आई हैव मार्क्ड. वन इज अपोजिट, अदर इज एडजेसेंट एंड थर्ड इज हाइपोटेनस. अभी हम क्या करेंगे, इनका जोड़ी बनाएंगे. तुम बोलोगे सर हमको तो जोड़ी बनाना आता है, बहुत अच्छे से आता है जोड़ी बनाना, है ना. तो अभी यहाँ पे हम जोड़ी बनाएंगे, बट जोड़ी किस तरीके से बनाएंगे? वी आर गोइंग टू फॉर्म रेशियोज. अभी रेशियो का मतलब सबको पता होगा, समथिंग अपॉन समथिंग. सो वी आर गोइंग टू फॉर्म रेशियोज ओवर हियर यूजिंग दीज थ्री थिंग्स, अपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस. सी, फर्स्ट रेशियो, फर्स्ट जोड़ी अपोजिट एंड हाइपोटेनस. दो लोग को उठाया मैंने, अपोजिट और हाइपोटेनस को, एंड आवर फर्स्ट जोड़ी इज रेडी. सेकंड जोड़ी एडजेसेंट and hypotenuse, and third jodi remains opposite and adjacent. Very good. So these three pairs or these three ratios are called as trigonometric ratios. Remember, these three ratios or these three jodis of these three components, that is opposite, adjacent and hypotenuse,
आर सेड टू बी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी हर एक को एक स्पेशल नाम होता है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट दिस इज साइन थीटा, सेकेंड दिस इज कॉस थीटा एंड थर्ड दिस इज टैन थीटा। तो तीन जोड़ी से हमने ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर्म किए। अभी और तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना यहाँ पे। सी इफ यू ऑब्जर्व ये तीन जोड़ी को मैं उल्टा भी तो लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल भी तो लिख सकता हूँ। सी फर्स्ट वाले का अगर मैंने उल्टा या रेसिप्रोकल लिखा तो विल गेट हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। सेकेंड वाले का उल्टा या रेसिप्रोकल लिखा तो क्या आएगा, सोच के बताओ, विल गेट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस का अगर मैंने उल्टा लिखा तो सोच के बताओ क्या आएगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। वेरी गुड, सुपर्ब। एंड लास्ट वाले का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का अगर मैंने उल्टा लिखा, रेसिप्रोकल लिखा तो क्या आएगा, वेरी गुड, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अब ये तीन को भी हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इनके भी स्पेशल नाम होते हैं। हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट इज कॉल्ड एज कोसेक, remember this is very important. Then hypotenuse upon adjacent is called as sec, and lastly adjacent upon opposite is called as cot. So remember this 6 trigonometric ratios. First is sin theta, second is cos theta, third is tan theta. Then we have more 3 trigonometric ratios, that is cosec, sec and cot. It is very simple to remember. First thing याद रखो, opposite hypotenuse, adjacent hypotenuse and opposite adjacent. Then वो तीनों का reciprocal या उल्टा करना है. Then we get more 3 trigonometric ratios, that is cosec, sec and cot. इसको याद रखने के लिए एक सिंपल चीज याद रख सकते हो. If you observe ये S के सामने C है, C के सामने S है, करेक्ट? तो रिमेंबर CS, C के सामने S आना चाहिए, S के सामने C आना चाहिए. CS ये थोड़ा गेम भी है, थोड़ा सुना है कभी CS? वेरी गुड, जिनको समझा कमेंट में रिप्लाई करो, CS का फुल फॉर्म क्या था? वेरी गुड, सुपर. सो यहाँ पे जस्ट रिमेंबर C के सामने S होना चाहिए, S के सामने C होना चाहिए. सो इट बिकम्स वेरी इजी टू रिमेंबर कि C के सामने S है तो भाई साइन के सामने cos तो sec आएगा, अगेन C के सामने S है तो cos के सामने sec आएगा, एंड लास्ट में tan एंड cot. आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. These were the basic trigonometric ratios. How to remember it I have told you, and how we can apply trigonometry in a right angle triangle, that thing also I have revised you. So I hope everyone is clear till here. We just now saw what exactly are the trigonometric ratios, and we saw how trigonometric ratios are formed by right angle triangle. Now let's move ahead and let's see how can we get relation between these trigonometric ratios. All 6 trigonometric ratios we have just now saw. Let's form some relations between them. See, it is very simple. I have taught you a trick. C के सामने S के सामने C, बस यही चीज यूज करते जाओ एंड सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस आपके सामने होंगे. सी ऑब्जर्व हियर, S के सामने C था, याद है? सो साइन का रेसिप्रोकल समथिंग दैट स्टार्ट विद C, सो इट विल बी cosec. सो साइन का रेसिप्रोकल इज cosec. देन वी हैव cosec. सो अब अगर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसेक का रेसिप्रोकल विल बी साइन. वेरी गुड, सुपर. आफ्टर साइन वी सॉ cos. सो cos का रेसिप्रोकल वाज sec, cos का उल्टा sec था, एंड देन sec का रेसिप्रोकल विल बी, सो sec विल बी इक्वल टू 1 अपॉन cos. सुपर. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस टू. साइन का रेसिप्रोकल इज cosec and cosec का reciprocal is sin. Similarly, cos का reciprocal is sec and sec का reciprocal is cos. अब बचे दो, कौन सा दो बचे हैं? That is tan and cot. So tan का reciprocal will be equal to 1 upon cot, and cot will be equal to 1 upon tan. Superb. I hope everyone is clear till here. So these are 6 formulas. There are 2 more special formulas which you need to remember and which are very important. They will be used in many sums. अब वो कैसे आता है, ध्यान से देखो. See, if you observe sin, cos, tan, these 3 were the actual trigonometric ratios. उनका reciprocal करके हमने बचे हुए 3 लाए थे. So these 3 trigonometric ratios are called as primary ratios. Why they are called as primary ratios? Because उनके ही मदद से बाकी सारे ratios आते हैं. So sin, cos and tan are called as प्राइमरी रेशियोज. अभी इनको यूज करके tan का और एक फॉर्मूला बनता है which is very simple. How you can remember? See, tan के ऊपर sin and cos है, so tan will be equal to sin upon cos. So this is just a trick, a way to remember
which will help you. So tan के ऊपर sin and cos थे, so tan का formula will be sin upon cos. Very good, superb. Next, similarly we can get formula of cot also. तुम बोलोगे सर cot के ऊपर cosec और sec है, correct है? But cosec and sec, are they primary ratio? No. Yes or no? Very good, superb. They are not primary ratios. Primary ratios are sin, cos and tan. So since they are not primary ratios, हम उनको combine नहीं कर सकते हैं. We cannot form formula from them. तो अब क्या करेंगे? See, cot was reciprocal of tan. Reciprocal का मतलब होता है उल्टा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे. So tan का reciprocal was cot. So अब tan का उल्टा करते हैं ना. So sin upon cos का उल्टा किया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे किया. So we get cot as cos upon sin. So these are the 8 trigonometric relations that you need to remember, or you can say these are the 8 formulas that you need to remember. ये बहुत सारे sums में काम आता है. Make sure you by heart this and learn this, all this relation between trigonometric ratios. They will be used in many sums. Chalo, let's move ahead. Till now we have learned 6 trigonometric ratios. We have learned 8 relation between them. Let's move ahead and learn one more important thing, that is called as trigonometric table. Now how this trigonometric table is formed, just observe here. First you need to remember 5 things. That 5 things are nothing but they are values of theta. So 0, 30, 45, 60 and 90. Remember these 5 values of theta. So these are the 5 values that you need to remember. ये table इसके आगे भी बनता है, but that you have in 11th and 12th. अभी 10th के लिए we just have to remember these 5 values. So remember these 5 values of theta: 0, 30, 45, 60 and 90. Very simple. Correct? Superb. Now listen. We have learned there are total 6 trigonometric ratios. So अभी के लिए मैं first 3 का values का table बनाता हूँ. बचे हुए 3 का कैसे बनता है? Just go in description. You will find a playlist of trigonometry. उसमें जाना, and I have taught over there entire table, all 6 trigonometric ratios. For now, in this revision lecture, I will teach you only 3. बिकॉज ये 3 के मदद से बचे हुए 3 भी आ जाते हैं. सो अभी के लिए रिवीजन के लिए तुम लोग ये 3 याद रखो. मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. सी ऑब्जर्व क्या करेंगे हम. देखो अब ये 3 में भी ना सिर्फ फर्स्ट वाला आ जाए तो नेक्स्ट 2 अपने आप आ जाता है. इट इज वेरी सिंपल. सी ऑब्जर्व यू वेरी केयरफुली. अब फर्स्ट वाले के लिए हम क्या करेंगे, देखो एकदम सिंपल ट्रिक है. सबसे पहले ये नंबर्स के ऊपर मैं नंबर लिखता हूँ. 0, 1, 2, 3, 4. सबको क्लियर है? फर्स्ट स्टेप क्या किया हम? 0, 1, 2, 3, 4 नंबर्स लिख दिया. अब इसके बाद व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड इट बाय 4. सो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 and 4/4. After that I will take square root of all these numbers. So I hope everyone is clear with these 3 steps. पहले क्या किया मैंने? सबसे पहले I wrote 0 to 4, then I divided it by 4, then I took square root of all those numbers. Now what you need to do is, see, it is very simple. इसका आंसर्स जो भी आता है वो साइन के वैल्यूज है. देन ये साइन के वैल्यू की मदद से cos and tan आ जाएगा. सी नाउ ऑब्जर्व हियर. 0/4 आंसर ऑफ दिस विल बी 0. सो sin 0 is 0. 1/4 का रूट, 1 का रूट is 1, 4 का रूट is 2, so it will be 1/2. Then here if you observe, cancellation is possible, so let's cancel it. So 1 का रूट will be 1 and cancel करके 2 and 4 को cancel किया, 2 बचा, तो 2 का रूट will be √2. I hope everyone is clear till here. First 3 values 0, half and 1/√2. Next, over here if you observe, cancellation is not possible, so let's not cancel it. And over here √3 का root will be √3 and 4 का root will be 2. So here it is √3/2. Very simple. Lastly, again this is cancellation is possible, so let's cancel it and we'll get under √1. So root of 1 will be 1. I hope everyone is clear with this first row. All values of sine: 0, half, 1/√2, √3/2 and 1. Let's move ahead. मैंने आपको बोला था फर्स्ट वाले की मदद से हम बचे हुए 2 लाने वाले हैं. तो फर्स्ट तो आ गया अपना. अब क्या करना है? लास्ट वाले को फर्स्ट में लिखो, फर्स्ट वाले को लास्ट में लिखो. वेरी सिंपल. सी लास्ट वाले को अगर मैं फर्स्ट में लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा 1, then we get √3/2, then I get 1/√2, then we get 1/2 and lastly we get 0. So I hope everyone is clear with all values of cos also. Very simple, right? Very good, superb. Now let's get value of tan. अब हमने पढ़ा था tan का रिश्ता ये ऊपर वालों के साथ है कुछ. तो क्या रिश्ता था? What was the relation of tan with sin and cos? Very good, superb. Tan was equal to sin
upon cos. That means to get tan, we just have to divide all this. Once I'm done with dividing, I get all values of tan. See, now let's divide it together. 0 upon 1. 0 upon 1 will be 0. Very good, superb. If I divide this, 2 and 2 gets cancelled. ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3. Very good, superb. Here, if we divide, √2 cancel, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1. डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा तो चलता है, याद रखना है. नेक्स्ट, here again if I cancel 2 and 2 cancel, if we divide 2 and 2 cancel, ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 1. अगेन अगर डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा तो चलता है. वेरी गुड. लास्ट if I divide these two, so we'll get 1 upon 0. अगर डिनोमिनेटर में कभी भी 0 होता है तो रिमेंबर दैट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद ऑल दिस वैल्यूज ऑफ साइन, कॉस एंड टैन. कैसे लाया? आई होप एवरीवन इज क्लियर. बचे में 3 ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज का वैल्यू कैसे आता है? Just go in description, observe playlist, there's entire video how to make trigonometry table. और बाद में comment section में आके मुझे बताओ कि तुमने वीडियो में क्या देखा. I hope everyone is clear till here. Now, this was just a revision part. If you need to understand in more detail, as I already told you, मैंने link description में link already डाल दिया. Go over there, observe all the videos of trigonometry. Also, if you like this video, this was my first live recording. That means there is not just an audio, there is also video. So if you like this, make sure that you subscribe to my channel. वो देखो लाल कलर का icon दिख रहा है. Subscribe it. And very soon I'm coming with many more tricks related with 10th standard, 9th standard, 11th standard, 12th standard. Many videos are on the way. So make sure that before going, you subscribe. Also like this video and share with all your friends. Chalo, we'll meet next time with some new concept, some new trick. Tab tak take care everyone. Goodbye and bye bye.